हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एलिमेंट्स? मैग्नेटिक एलिमेंट्स चैप्टर 5 का टॉपिक है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। What do you mean by the magnetic element? Magnetic elements of Earth at a place are the quantities which describe the completely magnitude as well as directions, the magnetic field of Earth at that place. तो मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है? मैग्नेटिक एलिमेंट यहाँ पे एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसकी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है किसके रूप में? मैग्नीट्यूड के रूप में, और उसकी डायरेक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट करता है। उसे कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट आल्सो डिस्कस। देयर आर three important point of the magnetic element discuss. Now discuss the first point of the magnetic element is magnetic declinations. Magnetic declination सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस क्या है? What do you mean by the magnetic declinations? Now this point is also discussed by the diagram. Consider a bar magnet. When a bar magnet, it has two poles, north and south. This line is also line joining north and south pole is called magnetic axis. This bar magnet is also suspended freely by a unspun silk thread. ये एक बार मैग्नेट है। उस बार मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया है, एक सिल्क के थ्रेड से, धागे से सस्पेंडेड किया गया है इसको। तो बार मैग्नेट की जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक एक्सिस को, एंड नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, एज साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। The about which the earth rotate on its axis, the axis about which earth rotate is called geographic axis. This is called magnetic axis. जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, ऐसे ही ये क्या करेगी? रोटेट करेगी और एक एक्सिस शो करती है। दिस इज एक्सिस। इसको कहते हैं एनजी। एनजी का नाम क्या हो गया? जियोग्राफिक नॉर्थ। और इसका नाम क्या हो गया? एसजी। इसे कहते हैं जियोग्राफिक साउथ कहते हैं। एनजी जियोग्राफिक नॉर्थ है, एसजी क्या है? जियोग्राफिक साउथ है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। एंगल या स्मॉल एंगल मेकिंग बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस। कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाला क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, और इसका नाम क्या है? जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल मेकिंग होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस होता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस। ये फर्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक एलिमेंट्स का, कि स्मॉल एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक एक्सिस
and magnetic axis. Geographic this axis and magnetic axis is also called magnetic declinations. Is also called magnetic declinations. Now, other definition of this topic discussed by the other diagram. This is a vertical plane CDAB. CDAB be a vertical plane is also passing through the north and south pole NS. जो एक वर्टिकल प्लेन पासिंग करोगे आप किससे NS से, वो वर्टिकल प्लेन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं. ये क्या है, इसका नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन. ये इसका नेम क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है. दिस नेम इज मैग्नेटिक मेरिडियन. नाउ नेक्स्ट प्लेन इज आल्सो this plane name is C dash B dash AB. C dash B dash AD. C dash B dash AD. This plane, vertical plane, is also passing through the geographic north and south. Is also called geographic meridian. Geographic meridian. एक प्लेन है सी डैश बी डैश एडी. जो प्लेन पासिंग होता है जियोग्राफिक एनएस से, उसे कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं. सी डी ए बी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. जो प्लेन पासिंग होता है एनएस से, वो क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है. दिस इज सी डी ए बी मैग्नेटिक मेरिडियन. A, B dash, C dash, D also geographic meridian. So it means this is making angle between theta. This is the making angle between geographic meridian and magnetic meridian. So it means कि जो small angle making between magnetic meridian and the geographic meridian is also called magnetic declinations. Is also called magnetic declinations. कि जो एंगल मेकिंग होगा जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में या मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं. या अदर डेफिनेशंस कि जो एंगल मेकिंग होता है मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस कहते हैं. नाउ second point of this topic is also second point इस टॉपिक का इधर लिख लेते हैं, मैग्नेटिक डिप. इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक डिप, और अदर नेम है इसका मैग्नेटिक इंक्लाइनेशंस. मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन सेकंड पॉइंट है इस टॉपिक का, मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशंस क्या होता है, डिस्कस करते हैं. This is the AK. AK is the total strength of magnetic field, means resultant field. This component is on two part, horizontal component and vertical component. This is AL or this is AM. This is AM, AL or AM, and this is angle is delta. This is the angle delta. Delta is the magnetic dip या magnetic inclination angle. तो what do you mean by magnetic dip और magnetic inclinations क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं. कि जो magnetic inclination या magnetic dip है, it is defined as the angle making directions of total strength of magnetic field with
हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि जहां पे जो एंगल बनता है इनके बीच में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसकी जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके साथ जो एंगल बनता है डेल्टा, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस या मैग्नेटिक डिप कहते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस या मैग्नेटिक डिप। वंस अगेन, एंगल विच, दिस इज मैग्नेटिक डिप या डिक्लिनेशंस क्या होता है? इंक्लिनेशन, एंगल विच कि जो एंगल बनेगा किसके साथ? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड मिक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन MM। कि जो मैग्नेटिक डिप है या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है वो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स, दिस इज टोटल स्ट्रेंथ, AK इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। कि जो मैग्नेटिक डिप का जो एंगल है वो क्या है? कि जो टोटल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो टोटल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की AK, ये मिक्स करती है विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन की उसके साथ कि जो टोटल स्ट्रेंथ है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, जो एंगल बनाती है डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिप कहते हैं या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डेल्टा। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डेल्टा से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल डेल्टा से डिनोट किया जाता है। नाउ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डिप, the value of the magnetic dip delta, the value of the magnetic dip of delta can be calculated by the dip circle। इसकी वैल्यू को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? नोट, इट इज मेजर्ड बाय डिप सर्कल। इसको डिप सर्कल के द्वारा क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। इट्स वैल्यू इज मेजर बाय डिप सर्कल, इसको डिप सर्कल के द्वारा मेजर किया जाता है। नाउ 2 पॉइंट इज ऑलरेडी क्लियर। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या चीज है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लास्ट पार्ट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये क्या है? लास्ट पार्ट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट डू मीन बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो टोटल स्ट्रेंथ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस इन मैग्नेटिक मेरिडियंस, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस इन मैग्नेटिक मेरिडियन। कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है? ये क्या चीज है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है?
कि जो अर्थ है उस अर्थ की जो टोटल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है, और किस में है, किस मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में, उससे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। कि जो टोटल स्ट्रेंथ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. Now this is H is horizontal component, V is the vertical component. So delta can be resolved into the two component, horizontal and vertical. Then H equal to R cos delta, V equal to R sin delta. Then H equal to R cos delta or V equal to R sin delta. This is the two resolved component of the magnetic equation first, equation second, where H equal to R cos delta, V equal to R sin delta. Now squaring both sides and adding of equation 1 and 2, दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया, then h square plus v square equal to r square cos square delta plus r square sin square delta. Now h square is common out, r square is common out, h square plus b square, r square cos square delta plus sin square delta. Its value always 1. Cos square delta plus sin square delta equal to 1. Then r square equal to h square plus v square, where r equal to root h square plus v square. This is the r is the resultant strength of the magnetic field. R equal to root h square plus v square. जो h इक्वल टू r cos डेल्टा, v इक्वल टू r sin डेल्टा है, इसका स्क्वायरिंग किया, एडिंग किया और वैल्यू फाइंड की रिजल्टेंट फील्ड की, r इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, 2 को डिवाइड किया 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, टू को डिवाइड किया 1 से. नाउ वैल्यू इज v अपॉन h इक्वल टू r से r कट जाएगा, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन डेल्टा, वेयर टेन डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, v अपॉन h. दिस इज द टेन डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, v अपॉन h. दिस इज द टेन डेल्टा. टेन डेल्टा, डेल्टा इज द मैग्नेटिक डिप, टेन डेल्टा कितना आ गया, v अपॉन h आ गया. टेन डेल्टा इक्वल टू v अपॉन h. नाउ इसके बाद इधर केसेस है, इसके केसेस. केसेस फर्स्ट है एट द मैग्नेटिक पोल्स. अगर मैग्नेटिक पोल है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री. देन h इक्वल टू r cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, तो h क्या हो जाएगा, 0. मैग्नेटिक पोल पर अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, 0 होगी. एंड v इक्वल टू क्या होता है, r साइन डेल्टा. डेल्टा कितना है, 90 है, साइन 90 ऑलवेज 1, तो v इक्वल टू r. v इक्वल टू r. इफ मैग्नेटिक पोल्स पर जो मैग्नेटिक डिप की जो वैल्यू है 90 है, तो h वहां पे 0 होगा, बट v इक्वल टू r के इक्वल होगा. वहां पे क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी. सेकंड केस एट इक्वेटर पर, इक्वेटर पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इक्वेटर है, वर्टिकल वाला क्या होता है, पोल होता है, तो डेल्टा इक्वल टू 0. देन वैल्यू ऑफ h इक्वल टू r cos 0, r cos 0, cos 0 ऑलवेज 1, h इक्वल टू r, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन 0, साइन 0 क्या होगा, 0, तो v इक्वल टू 0. केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, इक्वेटर पर ओनली
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी और पोल्स पर वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी. प्लीज नोट डाउन दिस पेन और नोटबुक. Subscribe the channel, press the bell icon. Thank you for watching this video.